अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम jQuery की एनिमेशन और स्लाइड मेथड को स्टडी करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आपको मिल सकें। jQuery का हमारा ये आखिरी ट्यूटोरियल होगा। इसके बाद हम मूव करेंगे React.js के ऊपर। React.js वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइब्रेरी जो आजकल इस्तेमाल हो रही है वो React.js और Vue.js हैं। पहले हम React.js को सारा स्टडी करेंगे, उसके बाद उसके ट्यूटोरियल कंप्लीट होने के बाद हम Vue.js के ऊपर मूव करेंगे। तो jQuery के जो पीछे ट्यूटोरियल हम बना चुके हैं उसका जो प्लेलिस्ट का URL है वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसके तमाम ट्यूटोरियल स्टडी कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम आज स्लाइड एनिमेशन ये दोनों मेथड देखेंगे। तो jQuery के स्लाइड और एनिमेशन मेथड मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत अरसे तक अभी भी ये यूज़ होते हैं। ये बहुत ही स्मूथ और अच्छी एनिमेशंस कंसीडर की जाती हैं। वेब ब्राउज़र के अंदर आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर एक बटन होता है जिसमें टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप बैक जाने के लिए एक बटन दिया गया होता है। जब उस यूज़र उस पर क्लिक करता है तो वो स्मूथली स्क्रॉल ऊपर की तरफ चला जाता है। तो वो एग्जाम्पल भी आज हम बना के देखेंगे, वो एनिमेट मेथड के थ्रू ही बनती है। तो आज हम उसे भी बना के देखेंगे। तो एनिमेशन का जो सा इटसेल्फ मेथड है जिसको एनिमेट बोलते हैं, एनिमेट बेसिकली मेथड का नाम है और एनिमेशन इफेक्ट है। तो आज हम इसको बनाने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। स्लाइड मेथड हमने पहले भी स्टडी किए हुए हैं, आज के इस ट्यूटोरियल में मज़ीद इनको दोबारा हम एग्जाम्पल बना के देख लेंगे। तो एनिमेट मेथड जो सा है इसका सिंपल सा सिंटैक्स है। आपको मैंने बारहा बताया कि jQuery के अंदर सबसे अहम चीज़ होती है सिलेक्टर। आप जिस भी कंपोनेंट के ऊपर काम करने लगे हैं उसको सिलेक्ट करना या उसको आपने टारगेट करना ज़रूरी है। तो इसका सिंपल सा सिंटैक्स है सिलेक्टर डॉट एनिमेट। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में विड्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है, लेफ़्ट हो सकता है, राइट पोजीशनिंग जिसको हम बोलते हैं सेट कर सकते हैं, ड्यूरेशन स्पीड से हो कम हो, और लास्ट में कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन आपको बताया था ये बेसिकली हमें कब मिलता है, इस मेथड की कंप्लीशन के बाद ये कॉल बैक फंक्शन ट्रिगर होगा जो हमें ये बताएगा, ये सक्सेस देगा कि ये फंक्शन चला भी है या नहीं। तो ये हमारे पास इसका बेसिक सा सिंटैक्स है जो बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम स्लाइड मेथड की तरफ चलते हैं। और स्लाइड ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको विड्थ, हाइट, मार्जिन लेफ्ट, बॉर्डर विड्थ, ओपेसिटी, ये सारे इसके पैरामीटर हैं, आप कोई भी पास कर सकते हैं। CSS के तकरीबन तमाम ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप इसके अंदर डायरेक्टली पास कर सकते हैं विद कैमल नोटेशन। तो अब हम इसकी एग्जांपल को बना के देखते हैं। स्लाइड के मेथड भी आपको मैंने पहले भी बताए हुए हैं, स्लाइड अप स्लाइड डाउन, जिसमें हमने एक सिंपल सा पेज बना के उनको स्लाइड करके देखा था। तो कोड पेन पे चलते हैं, वहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल शायद पड़ी हो, मैं आपको दिखा सकूं। कोड पेन ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कोड पेन आ गया है जिसके अंदर मेरा ऑलरेडी लॉगिन बना हुआ है। मैं अपने डैशबोर्ड पे चलता हूँ। योर वर्क, तो मैं यहाँ पे शायद आपको दिखा सकूं, हमने ये स्लाइड इफ़ेक्ट पहले बनाया था, यहाँ पे बनाया था जिसमें हमने फेड इन और फेड आउट को स्टडी किया था। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट फेड इन फेड आउट की आपको मिल जाएगी। वहाँ पे अगर आप जाके देखें तो आपको ये वाला इफ़ेक्ट नज़र आ जाएगा। ये स्मूथ स्लाइड अप स्लाइड डाउन है। तो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल में हम इसको प्रॉपरली सारे जितने भी स्लाइड्स के मेथड हैं उनको स्टडी करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैन क्रिएट कर लेते हैं जैसा कि हम हर दफ़ा करते हैं। इस पैन का नाम मैं रख लेता हूँ jQuery एनिमेट एंड स्लाइड मेथड्स।
ठीक हो गया। ये हमने एक पैन क्रिएट कर लिया जिसका नाम है jQuery एनिमेट एंड स्लाइड मेथड। CSS हमने अभी नहीं लिखनी, JS हमने jQuery इंक्लूड करवानी है। jQuery हमने इंक्लूड करवा दी CDN के थ्रू। इसके बाद हम बूटस्ट्रैप इंक्लूड करवाते होते हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल रिसोर्स देखता हूँ कि कहाँ से इसमें ऐड होते हैं। ये हमने बूटस्ट्रैप इंक्लूड करवा दिया। अब यहाँ पे मैं जो भी कंपोनेंट बनाऊंगा उसमें डायरेक्ट बूटस्ट्रैप की क्लास पास कर सकता हूँ। div इसमें अगर हम कंटेनर बनाएं, बूटस्ट्रैप का जो डिफ़ॉल्ट कंटेनर होता है कंटेनर, और इसके अंदर मैं एक बटन बना लेता हूँ। बटन इसका नाम दे देते हैं हम बैक टू टॉप, और यहाँ पे हम टाइप बना लेते हैं इसकी बटन। क्लास इसको दे देते हैं btn डेंजर। परफेक्टली काम कर रही है। ये आप देखें, खूबसूरत सा एक बटन बन गया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो बूटस्ट्रैप है वो इंक्लूड हो चुका है। अगर आपने डायरेक्ट बूटस्ट्रैप का डूम उठा के डालना है तो वो भी मसला नहीं था। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल जो साइट है उसके ऊपर जाएं, वहाँ पे जाके आप गेट स्टार्टेड पे जाएं। गेट स्टार्टेड पे जाके आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाएगा, जिसको पूरे डूम को आप कॉपी करके अगर पेस्ट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड आपके पास बूटस्ट्रैप का लिखा जाएगा, जिसमें JS CSS सारा कुछ इंक्लूड है। तो हमें अभी ये नहीं चाहिए। मैं जस्ट आपको बेसिक सी एग्जांपल बना के आज क्विकली समझाऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल्स हैं React.js के ऊपर मूव करेंगे। बैक टू टॉप। तो अब हमारे पास जो एनिमेट का मेथड था, जो इसका सिंटैक्स था वो सिंपल सा था, सेलेक्टर एनिमेट प्रॉपर्टी ड्यूरेशन कॉल बैक। सिंपल, इसमें कोई वो कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो बैक टू टॉप की यहाँ पे भी हमने एग्जांपल दी हुई है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे भी आपको बैक टू टॉप की एग्जांपल मिली हुई है, जिसमें एक सिंपल सा बटन बनाया हुआ है। जब उसको टॉप का बटन है, जब टॉप पे आप क्लिक करते हैं तो ये एनिमेट का फंक्शन ट्रिगर होता है, जो स्क्रॉल टॉप 0 करके उसको स्लो सा इफेक्ट बना के ऊपर ले जाता है। तो स्क्रॉल टॉप, सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमने जब बैक टू टॉप जाना है तो करना क्या है। सबसे पहले मैं jQuery को टेस्ट कर लेता हूँ, जैसे हम करते होते थे। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, इसमें हम सबसे पहले लेके देखते थे अलर्ट। अलर्ट हमारे पास चल रहा है, इट्स मीन jQuery हमारी प्रॉपर इंक्लूड है। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि 5-6 कोई पैराग्राफ उठा लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। मैं ये वाले पैराग्राफ उठा लेता हूँ। आप लूरम इप्सम वट एवर आपका कोई सा भी पेज हो सकता है। अभी मैं एक पेज की हाइट खुद से डमी क्रिएट करने लगा हूँ, जिसमें कंटेंट मैं खुद से डाल रहा हूँ। यही पूरे का पूरा जो P टैग है इसको मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट 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 पेस्ट। तो ये हमारे पास देखें एक स्क्रॉल आ गया। मज़ीद 2-4 और पेस्ट कर लेते हैं ताकि स्क्रॉल ज़्यादा हो जाए। तो ये हमारे पास स्क्रॉल आ गया। इसमें बटन बॉटम पे है बैक टू टॉप, या हम लिख लेते हैं सिंपल टॉप, या जो भी आप ले दें, यही रहने देते हैं। इसमें आईडी डाल देते हैं, आईडी डाल देते हैं टॉप के, टॉप पे वापस जाना है। अब करना क्या है, करना ये है कि इस बटन पे जब क्लिक हो
तो ये स्मूथली टॉप की तरफ जाए। एक तरीकाकार तो सिंपल सा जो हैशटैग करता है वो है कि आप डायरेक्ट हैशटैग डालें, बटन दबाएं, हैशटैग की वजह से पेज टॉप पे चला जाएगा। दूसरा तरीका है हमारे पास एनिमेट का, जो jQuery को इस्तेमाल करते हुए होगा, क्योंकि एनिमेट मेथड जो सा है वो jQuery का है। तो हम ये चलाते हम ये करेंगे कि इस बटन के क्लिक के ऊपर हमारा एनिमेट का फंक्शन चले। डॉट ऑन क्लिक फंक्शन, पहले हम अलर्ट ले लेते हैं सिंपल। जब इस बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, एक अलर्ट आएगा। अलर्ट आ गया हमारे पास, इसका मतलब कोड एग्जीक्यूट हुआ यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, इस बटन के जब क्लिक होगा तो दिस डॉट एनिमेट ये एनिमेट होगा। एनिमेट होके जाएगा कहाँ, पहला पैरामीटर प्रॉपर्टी, दूसरा पैरामीटर ड्यूरेशन, हम स्लो पास कर देते हैं, तीसरा पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन। ये ज़रूरी नहीं होता, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अभी हम बना के देखेंगे। अब स्क्रॉल टू टॉप, स्क्रॉल टॉप जोन सा है, ये हमारे पास एक मेथड है जो jQuery का अपना है, स्क्रॉल टॉप। यानी आपने करना क्या है, स्क्रॉल को टॉप के ऊपर लेके जाना है, और यही हमारा काम है। जाना कैसे है, स्लो। तो हम नीचे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, इसके क्लिक पे यही स्क्रॉल टू टॉप, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। एक्चुअली हमने करना क्या है, स्क्रॉल टॉप किसका हो, स्क्रॉल टॉप हो बॉडी, HTML बॉडी का। यानी इस पेज के अंदर जो HTML बॉडी बन रही है उसका स्क्रॉल टू टॉप हो। अभी हमारे पास ना तो HTML है ना ही कोई बॉडी बनी हुई है, तो हम इसका प्रॉपर डूम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा प्रॉपर डूम है, इसे मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और ये जितना भी हमने कोड पहले बनाया था इस सारे को मैंने कट किया और उठा के रख दिया हेलो वर्ल्ड के बाद। इसको ज़रा इंडेंट कर लेते हैं, फॉर्मेटेड HTML। इसमें हमें CSS नहीं चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी इंक्लूड करवा ली हुई है, तो ये CSS मैं इसमें से निकाल रहा हूँ। इसमें हमें JS भी नहीं चाहिए, JS हमने jQuery यूज़ करनी है और वो ऑलरेडी मैं इंक्लूड करवा चुका हूँ CDN के थ्रू। जब आप वेब पेज पे काम करेंगे तो आप डेफिनेटली ये टैग के थ्रू ही इसको इंक्लूड करवाएंगे। तो अब हमारे पास बॉडी भी है और HTML टैग भी है। ये HTML बॉडी हमारे पास दोनों है। तो जब इन पे क्लिक हो, जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये एनिमेट करके स्क्रॉल टॉप स्लोली सा ऊपर चला जाए। तो अब हम इसको चलाते हैं। अभी हमारे पास इसने काम नहीं किया, ना करने की जो वजह है वो भी देख लेते हैं कि कोड हमारा यहाँ तक तो एग्जीक्यूट हो रहा है। एनिमेट का मेथड देख लेते हैं, मे भी हमने इसके स्पेलिंग आगे पीछे कर दी हूँ। एनिमेट के स्पेलिंग तो बिल्कुल ठीक हैं। ओहो, हमने एक गलती की हुई है, टर्मिनेटर लगाया हुआ है, टर्मिनेटर नहीं आना था। याद रखिए, जब भी किसी मेथड के अंदर जब पैरामीटर पास होते हैं तो वो कोमा सेपरेटेड होते हैं, उसमें टर्मिनेटर नहीं आता। मैंने क्या किया था, मैंने टर्मिनेट किया हुआ था जिसकी वजह से वो एरर शो कर रहा था। ये टर्मिनेटर है,
मैंने टर्मिनेट कर दी लाइन, ये एरर था। जब आप किसी आईडीई में काम कर रहे होते हैं प्रॉपर सा, तो वो आपको क्विकली एनालिसिस करके बता देता है। ये भी बता रहा है लेकिन इस पर ध्यान नहीं किया। तो ये सिंपल है, इस पे आए, इस पे क्लिक किया तो ये बैक टू टॉप। अभी भी इसमें दे रहा है एरर। अभी हमने क्या गलती की हुई है इसमें, अब ठीक है, वो सेव नहीं हुआ था। बैक टू टॉप। तो ये एनिमेट का काम है। अब हमने क्या करना था, अब हमने स्लाइड मेथड बनाने हैं। तो स्लाइड मेथड मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, वही एग्जांपल उठा लेता हूँ। पैनल, पैनल जोन सा है, कार्ड उठा लें। कोलैप्स, मैं बेसिकली यहाँ से एक स्ट्रक्चर उठाने लगूँ। स्ट्रक्चर उठा के हम उसको खुद बनाएंगे। ये वाला स्ट्रक्चर ये हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो यही स्ट्रक्चर कॉपी कर लेता हूँ। याद रखें हमने बूटस्ट्रैप की jQuery जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है इनकी डिफ़ॉल्ट वो ऐड नहीं करवाई हुई, सिर्फ CSS करवाई हुई है। तो अभी हमारे पास ये बन तो गया लेकिन ये चलेगा नहीं। अब इसे चलाएंगे हम खुद। चलाएंगे कैसे, हम इसमें डालेंगे स्लाइड का इफ़ेक्ट। अच्छा, अभी इसमें ये बहुत ज़्यादा मैंने कोड लिख दिया, मैं इसको ज़रा सा ऐसे कर लूँ और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हेडिंग 1 कोलैप्स। तो ये हमारे पास कोलैप्स 1 है। जब इस पर क्लिक हो, इस कार्ड को और इस कार्ड को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ज़्यादा हम नहीं लिखते कोड, ये मैंने डिलीट कर दिए। सिर्फ एक कार्ड को मैंने रख लिया, सिंपल। ये एक कार्ड हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर सेट कर लेता हूँ। इसको इसके अंदर ले जाते हैं और इसको फॉर्मेटेड कर लेते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने इस कार्ड के जो क्लिक होगा मेन पे, तो क्या हो, ये वाला कोलैप्स हो जाए। बूटस्ट्रैप में तो बहुत ही सिंपल है, सारी बस आपने क्लासेस पास करनी है, काम खुद ब खुद होता रहेगा। डाटा ही हम कंसीडर कर लेते हैं। ये डाटा टॉगल जो सा कोलैप्स है, जब इस पर क्लिक हो तो हो क्या, आप इसको कोई आईडी भी पास कर सकते हैं, रैंडम कोई सी भी। तो हो क्या, ये वाला जो सा पूरी की पूरी बॉडी है ये कोलैप्स हो जाए। तो अभी मैं क्या करने लगा हूँ, अभी मैं डॉक्यूमेंट रेडी में सिंपल पहले सिलेक्टर पकड़ेंगे, बाय टैग सिलेक्टर को मैं गेट कर रहा हूँ, टॉगल इक्वल टू कोलैप्स डॉट। क्लिक भी चला सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ऑन क्लिक की प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको लाइव प्रोडक्शन में भी कोई मसला ना आए और जब लाइव आप करें तब भी आपको कोई मसला ना आए। तो क्या हो जी, तो हमारे पास जो ये वाली आईडी है ना, इसे मैंने कॉपी कर लिया था, ये स्लाइड अप हो जाए। हो कैसे जी, स्लो सी हो। परफेक्ट।
मैंने इस पर क्लिक किया, ये स्लाइड अप हो गई। अच्छा, अब स्लाइड अप, इसके भी ड्यूरेशन के बाद आगे जो सा फंक्शन चलता है कोमा के बाद, वो कॉल बैक फंक्शन है। यानी उसमें आप ये देख सकते हैं ये स्लाइड अप हुआ या नहीं, कॉल बैक फंक्शन है। इसमें टॉगल भी है, यानी एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे स्लाइड अप होगा, दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो स्लाइड डाउन होगा। स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, क्लिक, स्लाइड डाउन, सिंपल। ये टॉगल है। अब लेट्स सपोज हम इसको कह देते हैं कि ये पहले से ही स्लाइड अप हुआ हुआ था, तो आप स्लाइड डाउन की यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। इसको शो की जगह मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब देखते हैं, इसको क्लिक किया तो ये स्लाइड डाउन हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक सा एनिमेशन के मेथड है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। सिंपल थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। हमने एक एनिमेशन का मेथड और एक स्लाइड का मेथड डिस्कस किया। मैंने क्विकली इसलिए बताया क्योंकि पीछे हमने जितने भी मेथड डिस्कस किए थे वो बड़े डिटेल्ड किए थे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्विकली समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम React.js को स्टडी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।